स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है और जो नेता है वो जीत के जश्न में डूबे हुए, उनके समर्थक भी जीत की लगातार खुशी मना रहे हैं। तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जीत की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में भाजपा ने लगाई हैट्रिक, जीत के जश्न में डूबी भाजपा। नेता बोले, हमें विश्वास था जनता देगी आशीर्वाद। नायब सिंह सैनी पर लाडवा की जनता ने जताया विश्वास। जीत के बाद नायब सैनी का बयान आया सामने, बोले प्रदेश की जनता ने भाजपा को ही चुना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, जनता ने कांग्रेस को नकारा, भाजपा को स्वीकारा। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता ने लगाई मोहर, भाजपा की जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। लाडवा सीट पर नायब सिंह सैनी ने मारी बाजी, कांग्रेस से पूर्व विधायक मेवा सिंह हारे। थानेसर विधानसभा सीट से जीते अशोक अरोड़ा। पंचकुला सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता को मिली हार, कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन को मिली जीत। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, ये कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाडवा सीट से भाजपा नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस से पूर्व विधायक मेवा सिंह को करारी शिकस्त दी है। तो वहीं जीत के बाद नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना है और मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ेंगे। ये सरकार हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के वंचितों ने, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस सरकार को चुना है और हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गति से आगे बढ़ेंगे। और अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही थी, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भाजपा को स्वीकारा है। आगे कहा कि भाजपा को पीएम मोदी की नीतियों, भाजपा की कार्यप्रणाली में पूरा विश्वास था। हरियाणा का लोकतंत्र परिपक्व है, भाजपा की जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को देते हैं। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है। और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है। और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। लाडवा सीट से भाजपा नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस से पूर्व विधायक मेवा सिंह को हार का सामना करना पड़ा। तो कुरुक्षेत्र में सभी विधानसभा सीटों पर क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं, आइए देखते हैं। कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी जीत दर्ज की है और लाडवा की जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया है। थानेसर विधानसभा की बात की जाए तो थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने जीत दर्ज की है और थानेसर की जनता ने उन्हें अपना जीत का आशीर्वाद दिया। शाहाबाद मारकंडा रिजर्व विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रामकरण काला जीते हैं और वहां पर रामकरण काला काफी मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी। लगातार रामकरण काला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुभाष कलसाना को टक्कर दे रहे थे और सुबह से ही आगे चल रहे थे। पेहवा विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला था, मगर वहां पर लास्ट में
जो कांग्रेस पार्टी के मनदीप सिंह चट्टा है, जो पूर्व मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा के बेटे हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। क्योंकि बात की जाए हरियाणा प्रदेश की लाडवा विधानसभा सीट, जहां से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे, और सुबह जब बजरंग बली का उन्होंने आशीर्वाद लिया तो आज खुद उन्होंने कहा था सुबह कि मैं लाडवा विधानसभा सीट हर हाल में जीत दर्ज करके रहूंगा। पंचकुला से भाजपा उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार चंद मोहन ने उन्हें जो है वो करारी शिकस्त दी है। तो वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने ये कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है और जनता का फैसला उन्हें मंजूर है। सुनिए क्या कुछ कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने। मैंने कहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी तो सरकार हमारी ये जो सारे जो एग्जिट पोल थे वो सारे फेल हुए। हमने पहले कहा था कि एग्जिट पोल सर जैसे देखते हैं मुकाबला बड़ी टफ था, तो नहीं रहा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं देखिए ये इसके अंदर एक हार एक जीत होती है। देखेंगे कहाँ कमी रही उसको ठीक करने की बात जारी करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हमें विश्वास था कि जनता भाजपा को ही अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद किया। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने निशाना साधा। आइए देखते हैं। नहीं, हमने सोचा था कि हम कम से कम 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, बड़ी काम किया है और हरियाणा की जनता ने भी खुले मन के साथ हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम थोड़े से उन मुद्दों पर बात करेंगे जो काम कर गए, जो आपका संकल्प पत्र है सर। उस संकल्प पत्र में कुछ एक ऐसे वादे किए गए हैं सरकार जनता से, जो जनता से कहीं न कहीं सीधे जुड़ाव रखते हैं। जबकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 7 संकल्प उनके किए गए, तो आप अपने संकल्प पत्र को उनके घोषणा पत्र के साथ कैसे तुलना करें? हमारा संकल्प पत्र है, हमारा लक्ष्य है। और कांग्रेस ने जो 7 शर्तें अपनी रखी है, शर्तें कभी रखी नहीं जाती। शर्तें तो सीधा सीधा झूठ का पिटारा, और वो झूठ का पिटारा जनता में खुल गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास किया है। और यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और बतौर प्रदेशाध्यक्ष ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आपका पहला विधानसभा चुनाव। बडौली जी लगातार बात कर रहे हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं थकावट जो है उनके चेहरे पर साफ दिख रही है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं है। बडौली जी को मैं ये कह रही थी कि बतौर प्रदेशाध्यक्ष इस तरह से पहली विधानसभा में आपका इस तरह से प्रदर्शन आपके लिए भी बड़ा बूस्टअप, क्या कहना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो संगठन की बात पर विश्वास करते हुए कड़ा संघर्ष किया है और जनता के बीच में जाके 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धि को रखा और हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में जो सफलता हासिल की है, मैं सभी लाखों कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और सर्व समाज को भी धन्यवाद करता हूं। सर्व समाज ने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। जैसे कुछ एक नैरेटिव वगैरह आप हमें बताएं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लेकर झूठ बोलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके, क्षेत्रवाद की बात करते हुए ये हमारा गढ़ है, ये क्षेत्र हमारा है, और इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके जो उन्होंने बरगलाने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के दौरों में कोई कमी नहीं रखी, उसके बावजूद ये जो नतीजे हैं, इसका मतलब क्या दर्शाता है कि चाहे वो राहुल गांधी का चेहरा है, चाहे प्रियंका गांधी का चेहरा, कोई चेहरा यहाँ पर काम नहीं है। वो चेहरे काम के है ही नहीं। वो हरियाणा की क्या देश की जनता ने भी कभी स्वीकार नहीं किया है। वो लोकसभा में 99 सीट आने के बाद ऐसे खुश हो गए जैसे 100 में से 99 सीटें जीती हैं। उनको यही नहीं पता कितनी में से कितनी सीटें ली हैं। तो वो ऐसे ही अपना एक गलत नैरेटिव सेट करके जिस प्रकार से बात करते हैं, हरियाणा में आके तो उन्होंने गजब ही कर दिया कि जलेबी को लेके पूरी कांग्रेस को जलेबी बना के चले गए। पूरी कांग्रेस जलेबी बनी हुई है, उसको पता ही नहीं है किधर से जाना है किधर से आना है। अभी भविष्य, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में क्या देखते हैं? कांग्रेस का भविष्य हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है और कांग्रेस से कभी भी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में सफल नहीं होगी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है। जीत के बाद विनेश ने ये कहा कि जनता ने विश्वास जताया। आज सच्चाई की जीत हुई है, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। विनेश की जीत के बाद जश्न का माहौल दिखा। सुने क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने। लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी धनेश अदल्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को 6179 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। काउंटिंग सेंटर में धनेश अदल्ला ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं अपने संगठन का, अपने जिलाध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, पूरा पार्टी के पदाधिकारियों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। हरियाणा के अंदर सुबह सुबह जब टीवी स्क्रीन खुली तो 57 और 22 का आंकड़ा दिखाया जा रहा था। एकदम स्थिति कैसे पलटी? आज से 20 दिन पहले भी आपकी जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था आप देख लीजिएगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी की रहनुमाई में बनेगी। कितनी खुशी इस वक्त अगर एक उम्मीदवार के रूप में जीतने पर हो रही है, वैसे हरियाणा की ऑन द होल बात की जाए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बधाई देता हूँ अपने नेतृत्व को, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए वाकई में ऐसी स्कीम चलाई कि जब हम स्लम के अंदर गए तो लोग कहते थे कि मोदी ने और मनोहर जी ने और नायब सिंह सैनी ने काम किया है। आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्टी के अंदर हमारे यहाँ आज अब कहीं भी देखें, किसी भी शहर में देख लें, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे गुंडागर्दी नहीं होती, बदमाशी नहीं होती। उस चीज़ का भी लोगों में प्लस पॉइंट आता है। जीत का क्या मंत्र रहा? बड़कल की जनता, लोगों का विश्वास। तो कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 1 विधानसभा सीट पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ढोल की थाप और आतिशबाजी की गई और जमकर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाचे। थानेसर से कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज थानेसर की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और ये जीत थानेसर की जनता की ही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ थानेसर विधानसभा के सभी मतदाताओं का कि जिन्होंने कांग्रेस और मेरे प्रति विश्वास किया, और सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये जो जीत है ना, ये मेरे कार्यकर्ताओं की जीत। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर भाजपा ने इतिहास रच दिया। यहां भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने चचेरे भाई कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को हरा दिया है। तो जीत के बाद श्रुति चौधरी के समर्थक जश्न में डूब गए। तो वहीं श्रुति चौधरी ने ये कहा कि लोगों ने एक तरफा आशीर्वाद दिया है, जनता का आभार जताती हूँ। लोगों ने मतों के द्वारा अपनी मर्जी जो है वो बताई है। आपको तो एग्जिट पोल का तो आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। किस तरह से आगे के काम कार्य रहेंगे? सारा विकास का कार्य, हर एक डिपार्टमेंट का कार्य, चाहे बिजली हो, पानी हो, हमारे हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है, सबको, सबका विकास, सबका। तो यमुनानगर के रादौर से भाजपा के श्याम सिंह राणा जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर विशन लाल सैनी को हराया है। तो जीत के बाद उन्होंने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। सुने क्या कुछ कहा। नहीं, कोई ऐसा विरोध तो नहीं था। मैंने तो लगातार है ही, मैंने तो 2007 से मेहनत का तो कोई स्टॉप नहीं हुआ है ना। जैसे कर्मदेव कंबोज थे बीच में, तो क्या लगता था कि उनकी वजह से कुछ परेशानी आ सकती है? नहीं, उसने कोई मुखालफत नहीं की। परेशानी क्या थी? जीत का श्रेय? जीत का तो श्रेय पार्टी को और कार्यकर्ताओं को है।
आज आप एक बार फिर से विधायक बनकर जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की आपने? एक विधायक तो जनसेवक होता है, जनप्रतिनिधि तो सारे बनते हैं, लेकिन जनसेवक बनना जरूरी होता है। जनसेवक वो है जो अपने मालिकों के पास जाके बैठे। मालिक का मतलब वोटर मालिक होता है। मालिकों के पास सेवक बैठेगा तो फिर मालिक काम बताएंगे, जो बताएंगे वो करेंगे। मतलब जो जनता से आपने वादे किए थे, जिसको लेकर आप जनता के बीच में गए हो, तो क्या जनता उस पर कह सकती है कि श्याम सिंह राणा वो मेरे काम करेगी सब? नहीं, जनता के वादे तो हम गांव में जाते हैं ना, जब गांव के लोग ही बताते हैं काम। वही वादा जो कहेंगे वही वादा वो पूरा कर दिया। तो अंत में आपको अलग अलग जगहों से जीत के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।